सुपर हीरोज एक काल्पनिक रचना जिसका रियलिटी से कोई वास्ता नहीं है, इसलिए लोग सुपर हीरोज को काफी हल्के में लेते हैं क्योंकि बात सुनने में काफी छोटी लगती है, बट इनका इम्पैक्ट काफी बड़ा और गहरा होता है। क्योंकि ऐसा कहते हैं कि इंसान वैसे ही बनता है जैसे उसका बचपन बीता हो, और उस बचपन में उस बच्चे का जो आइडल, जो आदर्श बनते हैं, बच्चा उन्हीं को देखकर अपने कैरेक्टर को डेवलप करता है। आज की डेट में, आज के युग में ये आदर्श, ये आइडल, ये सुपर हीरोज हैं। हर एक सुपर हीरो अपनी एक आइडेंटिटी रखता है, कुछ न कुछ दिखाता है। जैसे आयरन मैन ये एहसास दिलाता है कि आपका दिमाग ही सबसे बड़ी रचना है, ये अपने आप में एक सुपर पावर है। या स्पाइडरमैन जो कहता है कि हर एक बड़ी ताकत के साथ एक बड़ी जिम्मेदारी आती है। या बैटमैन जो देश में कितना ही क्योस अराजकता ही क्यों ना फैल जाए, उसका सिस्टम और इस देश के लोकतंत्र से कभी भरोसा नहीं उठता, वो लड़ता है सिस्टम के लिए। बेशक एक आम इंसान सिर्फ एंटरटेनमेंट के पर्पज से सुपर हीरोज मूवीज को देखता है, बट बच्चों और टीनेजर में इनका इम्पैक्ट काफी गहरा होता है। और भारत में इसी इम्पैक्ट को क्रिएट किया था शक्तिमान ने, क्योंकि अंधेरा कितना ही गहरा है क्यों ना, उस अंधेरा कायम रहे कि धज्जियां उड़ा देता था हमारा प्यारा सुपर हीरो शक्तिमान। शक्तिमान शो अपने वक्त में एक करिश्मा था। ऐसी फैन फॉलोइंग, ऐसी पॉपुलैरिटी शायद ही कोई इंडियन सुपर हीरो क्रिएट कर पाए। तो ये जानते शक्तिमान की 10 ऐसी बातों पर जिसे जानने और पता चलता है कि क्यों ये शो अपने आप में एक रेवोल्यूशन था। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। शक्तिमान शो आने से पहले भारत में 80% लोगों को ये ही नहीं पता था कि सुपर हीरो जैसी कोई चीज भी एग्जिस्ट करती है। शक्तिमान ऐसा पहला कैरेक्टर था जिसने सुपर हीरोज को लेकर एक प्रॉपरली अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करी। आज के डेट में शक्तिमान के एपिसोड देखें तो काफी पुअर दिखते हैं, फिर चाहे उसका VFX हो एक्शन, पर हमें भूलना नहीं चाहिए कि ये शो 1997 में आया था और उस जमाने में भारत में एक भी बड़ा VFX स्टूडियो नहीं था। इसी VFX को दिखाने में काफी कॉस्ट लगती थी। अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट शक्तिमान के पर एपिसोड 10 लाख में बन के तैयार होते थे। उस जमाने का 10 लाख आज का लगभग 1 करोड़ जितना है। इतनी हाई बजटेड टीवी सीरीज थी ये। हिंदू धर्म ग्रंथों के मुताबिक आज का दौर युग कलयुग है, जिसमें कली नाम का एक राक्षस दुनिया में अंधेरा पाप बढ़ा रहा है। इसे सिंपली समझे तो आज दुनिया में जितना भी आतंकवाद हो रहा है या कोई सन की तानाशाह कत्ले आम कर रहा है, ये सब कुछ कली नाम का राक्षस करवा रहा है। इसलिए इस युग को कली का युग कहा गया है। कली का युग, कलयुग। और फिर एक वक्त ऐसा आएगा जब पाप का घड़ा पूरा भर जाएगा और फिर भगवान विष्णु 10वां अवतार लेकर कली और इस युग दोनों का अंत करेंगे। ये बात इसलिए बताई क्योंकि शक्तिमान शो इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड था, जिसमें तमराज किल्बिश कली है जो दुनिया में अंधेरा क्योस को बढ़ाना चाहता है और शक्तिमान 10वें अवतार की तरह है। इसलिए शो में शक्तिमान को एक गॉड की तरह प्रेजेंट किया गया है। शक्तिमान शो को लेकर लोगों में शिकायत रही कि शो को काफी लंबा खींचा गया, बट अकॉर्डिंग टू शो राइटर उन्होंने कई बार शक्तिमान के अंत को लिखने की कोशिश करी। हर बार उन्हें नाकामयाबी मिलती क्योंकि इस शो का मेन विलन तमराज किल्बिश की ताकत दुनिया में फैला हुआ क्योस अपराध है। जब तक एक भी इंसान में बुराई है तमराज किल्बिश रहेगा। इस हिसाब से तमराज किल्बिश को मारना बिल्कुल इम्पॉसिबल है, क्योंकि हर चीज के 2 पहलू होते हैं, हर चीज का एक रिफ्लेक्शन होता है। भगवान है तो शैतान भी होंगे, अच्छाई है तो बुराई भी होगी। शक्तिमान और तमराज किल्बिश की एक ऐसी लड़ाई थी जिसका कोई कंक्लूजन ही नहीं था। शक्तिमान का ऐसे गोल गोल घूम के आसमान में उड़ना इस कैरेक्टर काफी यूनिक बनाता है। साइंटिफिकली भी देखा जाए तो आसमान में वही चीजें स्टेबल रह सकती है जो गोल घूम के उड़ती है। एग्जाम्पल के तौर पर हेलीकॉप्टर के ब्लेड्स गोल गोल घूम के आसमान में उड़ते हैं। हेलीकॉप्टर एक जगह स्टेबल रह सकता है, प्लेन से ऐसा नहीं कर सकते। एक और एग्जाम्पल गन की बुलेट है। बंदूक की गोली गोल गोल घूम के हवा को चीरते हुए आगे बढ़ती है, वो हमेशा निशाने पर ही लगती है और स्टेबल रहती है। तो शक्तिमान का ऐसा उड़ना साइंटिफिकली काफी यूनिक बनाता है, क्योंकि ऐसे कोई सा सुपर हीरो नहीं उड़ता। शक्तिमान को गोल गोल घूम के अपने गेटअप को चेंज करना, गंगाधर शक्तिमान, शक्तिमान से गंगाधर बनना, इस मूव को कॉपी किया गया है द मास्क मूवी से। सिमिलरिटीज आप खुद देख सकते हैं। बात अगर कॉपी की हो रही है तो दुनिया का सर्वनाश करके अंधेरा फैलाने की चाह रखने वाला था ग्रेट साइंटिस्ट डॉक्टर जैकॉल। ये कैरेक्टर भी कॉपी है सुपरमैन का विलन लेक्स लूथर से। ये तब इस बार कॉपी है लुइस लेन की, जो कि सुपरमैन की गर्लफ्रेंड है। और गंगाधर भी इंस्पायर्ड है नोटी प्रोफेसर नाम की हॉलीवुड मूवी की इस कैरेक्टर से। शक्तिमान के ऊपर आरोप लगते हैं कि वो सुपरमैन का कॉपी है, क्योंकि काफी सारी सिमिलरिटीज हमें देखने को मिलती है, पर ऐसा है नहीं। शक्तिमान सुपरमैन का कॉपी नहीं है। अब इस बात को समझने के लिए ये जानना जरूरी है कि शक्तिमान शो कैसे बना। तो इस शो के डायरेक्टर दिनकर जानी, जो कि सुपरमैन के बहुत बड़े फैन हैं, वो सुपरमैन का कॉपी वर्जन को ही लाना चाहते थे। उन्होंने शक्तिमान का नाम पहले आकाश रखा था, बट प्रोडक्शन हाउसेस और दूरदर्शन इस कॉपी वर्जन को लेकर एग्री नहीं हो रहे थे। फिर दिनकर जानी ने ब्रिजमोहन पांडे को हायर किया। उन्होंने सुपर हीरो कैरेक्टर को अपने हिसाब से लिखने को कहा।
और ब्रिजमोहन पांडे वो इंसान थे जिन्हें पता ही नहीं था कि सुपरमैन जैसा कोई सुपर हीरो कैरेक्टर भी है। उन्होंने इंडियन कल्चर से पंचभूतों के कॉन्सेप्ट उठाया, कुंडली योग से मिलाया और हनुमान जी से इंस्पायर्ड होकर बना दिया शक्तिमान। बेशक शक्तिमान के साइड कैरेक्टर सुपरमैन के साइड कैरेक्टर से कॉपी है, बट सीधा कंपेयर कर रहे शक्तिमान और सुपरमैन का तो शक्तिमान 1% भी कॉपी नहीं है, क्योंकि इसे बनाने वाला इंसान सुपरमैन को जानता तक नहीं था। गीता विश्वास एक ऐसा कैरेक्टर जो हर एक 90s किड का क्रश बन गई थी, बट अधिकतर लोगों को याद नहीं होगा पहले गीता विश्वास का रोल गीतू गिडवानी कर रही थी। शक्तिमान शो को शुरुआत में इतनी पॉपुलैरिटी नहीं मिली थी, इसलिए उन्होंने बिना बताए ये शो छोड़ दिया था। फिर बाद में इस कैरेक्टर को बेचना भी मेहनत ने किया था। इसके कुछ दिन बाद ही शक्तिमान शो ने धीरे धीरे एकदम से टीआरपी पकड़ना शुरू कर दिया। देखते ही देखते ये शो पूरे इंडिया के दिलों में छा गया। गीतू गिडवानी को ये शो छोड़ने का बाद में बहुत पछतावा हुआ। ऐसा कहा जाता है कि शक्तिमान की टीआरपी इतनी हाई थी कि दूसरे शोज और चैनल को काफी नुकसान होने लगा था, इसलिए शो को बंद कराने के लिए काफी साजिशें रची गई। जैसे देश में कुछ भी इंसिडेंट होता उसे शक्तिमान से जोड़ देते। अगर एक्सीडेंटली कोई बच्चा छत से गिर जाता तो ऐसी खबरें बनाई जाती कि वो बच्चा ये सोच के कूद गया कि शक्तिमान उसे बचाने आएगा। शक्तिमान के खिलाफ हजारों FIR दर्ज हो गई थी। मुकेश खन्ना जी को कोर्ट के चक्कर काटने पड़ गए थे, और काफी कम लोग जानते देश के फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली जी ने शक्तिमान का केस लड़ा था। ना कि केस लड़ा और केस को जीता भी। अरुण जेटली ने शक्तिमान शो को बंद होने से बचाया था। इस शो का बंद होने का कारण बताया जाता है कि दूरदर्शन इस शो पे हद से ज्यादा टैक्स लगाने लगा था। इतना टैक्स लगाने लगा था जितना तो ये शो कमाता तक नहीं था। ये रीजन सही तो था, बट उस समय ये नियम था कि किसी शो की टीआरपी ना आए तो उसमें टैक्स बढ़ाया जाता था, और शक्तिमान के केस में यही हो रहा था। शक्तिमान शो की टीआरपी 2004 से ही बहुत बुरी तरह परफॉर्म करने लगी थी, और इसका रीजन हॉलीवुड सुपर हीरोज थे, क्योंकि 2002 में ही लोग स्पाइडरमैन जैसी मूवी देख चुके थे, और वहीं हैरी पॉटर सीरीज ने भी काफी अच्छी पकड़ बना ली थी। या वो सारी तमाम हॉलीवुड मूवीज जो बच्चों और टीनेजर को ध्यान रखकर बनाई जाती है। शक्तिमान शो इन सभी से कंप्लीट नहीं कर पा रहा था, और इसका रीजन VFX नहीं था। इसका रीजन शक्तिमान शो की बच्चों वाली इमेज होना थी। हर एक 90s किड ने शक्तिमान इसलिए देखना छोड़ दिया था क्योंकि वो काफी चाइल्डिश बच्चों से लगने लगा था, और इतना कंपटीशन होने के बावजूद भी शक्तिमान शो ने अपनी इस इमेज को तोड़ने की कोशिश तक नहीं करी। ऐसे में शो की टीआरपी गिरती चली गई और 2005 में शो को बंद करना पड़ा। जो बीत गई सो बीत गई। अब शक्तिमान फिर से आ रहा है, वो भी 3 मूवी की ट्रायलॉजी के साथ हाईली बजटेड। सोनी इंटरनेशनल पिक्चर इसे बनाने वाली है। मुकेश खन्ना जी बोल चुके हैं ये मूवी हॉलीवुड मूवी जितनी ही एडवांस होगी, VFX इतना जबरदस्त होगा कि पूरे इंडियन सिनेमा में एक रेवोल्यूशन क्रिएट करेगी, क्योंकि शक्तिमान इस कैरेक्टर में वो सारी एबिलिटी है जो इंटरनेशनल ऑडियंस को अपनी ओर अट्रैक्ट कर सके। इस कैरेक्टर के जरिए भारत और इस देश के कल्चर को सही तरीके से प्रेजेंट किया जा सकता है, क्योंकि फिल्में सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए नहीं बनाई जाती है। शक्तिमान इस मूवी से लोगों को काफी उम्मीदें हैं। हर एक 90s किड का सपना सच होने वाला है, और यही उम्मीद रहेगी इस मूवी को सिर्फ बच्चों को ध्यान रख के ना बनाई जाए, क्योंकि शक्तिमान को मार्वल DC सुपर हीरो जितना ग्लोबल होना है तो उसे अपनी इमेज तोड़नी पड़ेगी। अब तो वक्त ही बताएगा शक्तिमान अपनी उम्मीदों पे खड़ा हो पाता है कि नहीं, क्योंकि सुपर हीरोज एक काल्पनिक रचना जिसे सब हल्के में लेते हैं, बट इनका इम्पैक्ट काफी बड़ा और गहरा होता है। तो बस इसी के साथ आज का एक काउंटडाउन ही खत्म होता है। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो पे अनदर टॉपिक। जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।